भाजपा की ऊना मंडल की बैठक रविवार को जिला मुख्यालय के जिला परिषद सभागार में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष हरपाल सिंह गिल ने की, जबकि वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती इस मौके पर विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस दौरान सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आने वाले दिनों में पार्टी के कई कार्यक्रम और गतिविधियां प्रदेश भर में आयोजित की जाएंगी, जिनमें केंद्रीय नेतृत्व से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य कई बड़े नेता प्रदेश के दौरे पर रहने वाले हैं। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त भाजपा के विभिन्न प्रकोष्ठों के मंडल स्तर पर सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए बैठक में रूपरेखा तैयार की जा रही है, जबकि 2 करोड़ रुपए के विकास कार्य लोकार्पण के लिए पूरी तरह तैयार किए जा चुके हैं। संभवतः 25 सितंबर को मुख्यमंत्री ऊना विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर आ रहे हैं और ये सभी कार्य लोकार्पित की जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ऊना मंडल की आज कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई है। इस मीटिंग का मुख्य मकसद है, जो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तर से कार्यक्रम निश्चित हुए हैं विधानसभा क्षेत्रों के, उनके ऊपर विस्तार से हमने चर्चा की है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का 25 सितंबर को ऊना विधानसभा क्षेत्र का कार्यक्रम है, जिसमें अमृत महोत्सव कार्यक्रम जो प्रदेश में चल रहे हैं उस कार्यक्रम को हम लोग करेंगे। और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के जो अलग अलग मोर्चे हैं उन मोर्चों के सम्मेलन चल रहे हैं। महिला मोर्चा, एससी मोर्चा, इनके सम्मेलन हमारे आने वाले टाइम में होंगे ऊना मंडल के। पहले हमने एससी मोर्चे का सम्मेलन 25 को रखा था, लेकिन 25 को मुख्यमंत्री जी का टेंटेटिव कार्यक्रम आ गया है, तो शायद हमें वो अलग करना पड़ेगा। और महिला मोर्चा का सम्मेलन हमारा अक्टूबर में होगा जा करके। और इसी तरह से युवा मोर्चा की हिमाचल प्रदेश की रैली होनी है सुजानपुर में, लगभग 1 लाख लोगों की, जिसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। तो उस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी ऊना मंडल उसमें भी सहयोग करेगी। युवा मोर्चा में हमारे लगभग 2500 कार्यकर्ता जाएंगे, हर बूथ से 20 व्यक्ति जाने हैं। और इसी तरह से एम्स का उद्घाटन बिलासपुर में हो रहा है इसी महीने में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, वहाँ भी हमारे कार्यकर्ता जाएंगे एम्स के उद्घाटन के लिए, वहाँ पर हम लोग पहुँचेंगे। इस तरह अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं। और अभी 10 तारीख को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का अमृत महोत्सव से संबंधित जो कार्यक्रम गगरेट और हरोली का बना है, उसमें भी हम लोग शिरकत करेंगे। सुबह 10 बजे वो गगरेट में आएंगे और उसके बाद 3-4 बजे के लगभग हरोली विधानसभा क्षेत्र का कार्यक्रम है। तो इन सब के ऊपर चर्चा की गई है कि आने वाले समय के जितने भी पार्टी के कार्यक्रम हैं उनको हम लोग सफल करें और उसमें सारे कार्यकर्ता इकट्ठे होकर के पार्टी के काम को आगे बढ़ाएं। वहीं कांग्रेस द्वारा प्रदेश में सत्तासीन होने के दावे पर पलटवार करते हुए सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान जहां कांग्रेस जनता के बीच अपना पक्ष रखेगी, वहीं भाजपा भी अपना पक्ष लेकर जनता के दरबार में जाएगी। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में कोविड-19 जैसी महामारी की विकट चुनौती सामने रही है, लेकिन इसके बावजूद प्रदेश सरकार ने विकास की रफ्तार को न तो कम होने दिया और न ही समाज के इससे प्रभावित लोगों को अकेला छोड़ा। उन्होंने कहा कि जिले के विकास में भाजपा सरकार का अहम योगदान रहा है। केंद्र सरकार के सहयोग से करीब 50,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को जिला में मूर्त रूप दिया गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव में इन तमाम चीजों को लेकर जनता के समक्ष जाएगी और अपना पक्ष रखेगी। वहीं कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि जिले के विकास में कांग्रेस की भूमिका शून्य रही है। प्रदेश और जिला की जागरूक जनता इस तथ्य से भी भली भांति परिचित है। कांग्रेस अपनी बात रखेगी, हम लोगों को अपनी बात रखनी है। हमने जितने भी काम किए हैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, सेंट्रल गवर्नमेंट के नेतृत्व के अंतर्गत, उन कामों की दृष्टि से अगर हमारे कार्यकर्ता जनता तक उसको पहुंचा पाएँ और जनता से संवाद कर सकें, तो मैं कहता हूं कि इतने काम किसी भी गवर्नमेंट ने नहीं किए जितने कोरोना काल में मुसीबत होने के बावजूद भी काम किए गए। और 2 वर्ष तो कोरोना में निकल गया, 3 वर्ष की गवर्नमेंट है जो गवर्नमेंट 3 सालों के बाद इलेक्शन में जारी है। 2 साल कोरोना से लड़ाई लड़ने में सब गवर्नमेंटों के बीत गए, तो उसमें अरबों रुपयों के काम हर विधानसभा क्षेत्र में जो हुए हैं, जे भूतो न भविष्यति, भूतों में क्या होगा वो तो अलग विषय हम कह सकते हैं, लेकिन पूर्व में तो कोई ऐसे काम इस लेवल के काम नहीं हुए। मुख्यमंत्री जी ने 5-5 बार एक विधानसभा क्षेत्र का टूर किया, सेंट्रल गवर्नमेंट के लीडर्स आए और अनेकों करोड़ों नहीं अरबों रुपए के, आज 50,000 करोड़ रुपए का बल्क ड्रग पार्क ऊना जिला के लिए आ गया। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स ऊना जिला में, IIIT ऊना जिला में आई, PGI सैटेलाइट हॉस्पिटल, टर्मिनल पेखूबेला में, और भारत पेट्रोलियम का टर्मिनल जीतपुर बेड़ी में, और इथेनॉल का प्रोजेक्ट जीतपुर बेड़ी में जो 700 करोड़ रुपए का है, और 500 करोड़ रुपए का ऊना का टर्मिनल है।
पीजीआई लगभग 400 करोड़ प्लस में जाएगा। जब फाइनल में तैयार होगा अगले 20 सालों तक तो जाकर के ये 10,000 करोड़ रुपए में पहुंचेगा। तो इस तरह से बड़े प्रोजेक्ट्स जो हम लोगों को जिला के अंदर दिए हैं, और स्वान चैनलेशन और खड्डों का चैनलेशन का जो 1400 करोड़ रुपये लगा, जो बीजेपी के दिए हुए प्रोजेक्ट है ऊना जिला के अंदर। कांग्रेस ने ऐसा कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं दिया। और आने वाले कुछ दिनों में आपको एक और बड़ी खुशखबरी मिलेगी, उसको हम उस समय बताएंगे। लगभग 25,000 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट ऊना विधानसभा क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से बनगढ़ में आ रही है, लेकिन जब एग्रीमेंट होगा तो उस समय आपके ध्यान में हम लोग लाएंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।